तीनों कहानियाँ ध्यान से सुने। तीन प्रेरक कहानियाँ। पहली कहानी नमस्कार। एक बुजुर्ग लगभग 70 की उम्र के पार्क में सुबह सुबह रोज नियमित रूप से टहलने जाते थे। पार्क में सुबह सुबह एक शख्स जिसका नाम सूरज था, वह पार्क के सामने हेल्थ जूस का स्टॉल लगाता था, जिसमें चुकंदर, आंवला, नीम आदि होते थे। वो शख्स अक्सर स्टॉल पर खड़ा रहता और उस बुजुर्ग को देखता था। उनमें एक अलग ही आकर्षण था। उनका नाम मोहन जी था। मोहन जी पार्क में जब आते थे तब उनके सामने कोई भी आए, चाहे वो उन्हें जानते हो या नहीं, वो उनको नमस्कार कर विश करते थे। मोहन जी के साथ एक अलग ही ऊर्जा आती थी। उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। वो रोज़ सुबह उस स्टॉल पर जूस लेते थे, लेकिन मोहन जी कभी सूरज की तरफ न ठीक से देखते और न बोलते और न ही उसे नमस्कार करते। सूरज स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था। वो ज़्यादा बोल नहीं पाता था। इस कारण उसके स्टॉल पर ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। कई दिनों तक वो मोहन जी से प्रभावित होता रहा। फिर एक सुबह जब मोहन जी उसके स्टॉल पर जूस लेने आए, तब उसने पहल करके मोहन जी को विश करते हुए राम राम बोल दिया। मोहन जी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, अरे तुम बोल सकते हो? सूरज बोला, हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? मोहन जी बोले, बेटा तुम इतने दिन से यहाँ आ रहे हो, मैंने तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुना। सूरज बोला, सर मुझे थोड़ी हिचक होती है। सर मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप सबसे हंसकर बात करते हैं, सब आपको पसंद भी करते हैं। मोहन जी बोले, बेटा शायद तुम्हें यह भी लगा होगा कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता। सूरज बोला, हाँ मुझे लगा। मोहन जी बोले, बेटा मैंने जानबूझकर तुमसे बात नहीं की और मुझे यह भी पता था कि तुम एक दिन मुझसे ज़रूर आगे होकर बात करोगे। मुझे तुम्हारा स्वभाव पता चल गया था। तुम शर्मीले और हिचकिचाने वाले स्वभाव के हो। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। फिर जब मैंने स्कूल पास कर लिया, तब जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, उन्होंने मुझे 3 बातें बताईं और वो बात मैंने गांठ बांध ली। पहली, दिल साफ होना चाहिए। दूसरी, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और तीसरी, नमस्कार। बस मैंने उनकी यह बात हमेशा मानी। वो बोले कि अगर यह 3 बातें तुमने याद रखी तो कभी परेशान नहीं हो सकते। दिल साफ रखोगे तो ना किसी से ईर्ष्या होगी और ना खुद पर अहंकार होगा। पहली बात मानोगे तो दूसरी अपने आप होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी, और तीसरी सभी को नमस्कार करो। बोलो, बस इतना मात्र बोलने से तुम्हारे और सामने वाले की दूरी बहुत कम हो जाएगी। कुछ स्वार्थ मत रखो, सिर्फ नमस्कार करो। हम चाहे कुछ धंधा करें या कोई नौकरी, हर जगह हमें दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। नमस्कार हमें लोगों से जोड़ता है। बस मैंने और कुछ नहीं किया। मुझसे कई लोगों को ईर्ष्या भी हुई, लेकिन मैंने उन्हें भी नमस्कार किया और कुछ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस नमस्कार ने न जाने कितने मित्र और कितने संबंधी बना दिए। तुम्हारा स्वभाव जैसा भी हो, बस तुम्हें 3 बातें अपने जीवन में उतारनी हैं। देखो कैसे चमत्कारिक रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस युवक को मोहन जी की बात बहुत प्रभावित कर गई और उसने भी बिना किसी स्वार्थ के नमस्कार करना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही उसके स्टॉल पर पहले से दोगुने लोग आने लगे। दूसरी कहानी है जादुई बर्तन। रचना अभी 19 साल की है। एक गरीब परिवार से है। वो अपने माता पिता की एक ही संतान है, इसलिए उसे बड़े लाड से पाला है। पिताजी की थोड़ी बहुत खेती है और इस तरह से उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन इस परिवार में एक विपदा आ जाती है। रचना के पिता का आकस्मिक देहांत हो जाता है। इस सदमे से रचना की माँ बिस्तर पकड़ लेती है। रचना को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। इतनी छोटी उम्र में ही रचना के ऊपर उसकी और उसकी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि रचना को उसके घर वालों ने बड़े ही लाड से पाला था, इसलिए उसे ज़्यादा काम नहीं आता था। उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, इसलिए वो पास के एक गांव में घर में खाना बनाने के लिए काम मांगने गई। रचना ने काम पाने के लिए उन्हें कह दिया कि उसे सब आता है। खाना बनाया। रचना को तब पता चला कि उसे बहुत सारी बातें पता ही नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे उसने खाना बनाया, रचना ने खाना चखा। खाना बन गया था, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। खाना उसने परोसा और घर के सभी लोगों ने खाया, लेकिन सबको खाते देख वो समझ गई थी कि उसका
बनाया खाना उन्हें पसंद नहीं आया है। घर की मालकिन ने बोला कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हारा खाना तो खाने लायक भी नहीं है। रचना बोली, वो आज पहला दिन था तो थोड़ा समझने में समय लगा। मालकिन बोली कि तुम रहने दो, तुम छोटी भी हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। रचना मालकिन को बहुत मिन्नतें करने लगी, कहने लगी कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पापा का देहांत हो गया है। आप कल के दिन मुझे एक मौका और दे दीजिए। मालकिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी हालत को देखकर मैं तुम्हें कल और खाना बनाने का मौका देती हूँ, लेकिन कल भी अगर यही हाल रहा तो फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मालकिन बोली, तुम्हारा बनाया खाना आज किसी ने नहीं खाया, तो तुम बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। रचना ने खाना बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोच में पड़ी थी कि कभी अपने पिता को याद करती, कभी कुछ भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसती भी जा रही थी कि उसने कुछ सीखा नहीं। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा उसे बोली कि बेटी, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर रचना के आंसू आए और उसे लगा यह उसकी माँ ही है, इसलिए उसने बांधा हुआ खाना खोला। लेकिन फिर उसने सोचा और अम्मा को कहा कि अम्मा, मेरा खाना इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकेंगी। अम्मा बोली, बेटा तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना कैसे अच्छा नहीं होगा। रचना ने अम्मा को खाना खिलाया। अम्मा ने खाना खाते ही बोला, बेटा तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रचना बोलती है, तुम झूठ बोलती हो, अम्मा खाना अच्छे से पका भी नहीं है। मालकिन बोलती थी। अम्मा बोली, नहीं बेटी, बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देकर रचना जाने लगी। अम्मा बोली, बेटी लगता है तू बहुत परेशान है, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरे पास 2 बर्तन हैं, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो मुझे याद करेगी। रचना अपने घर आई क्योंकि सारा खाना उसने अम्मा को दे दिया था, इसलिए घर पर उसके और उसकी माँ के लिए खाना बनाना था। रचना ने अम्मा के दिए बर्तन में खाना बनाया और वो अचरज में पड़ गई क्योंकि बर्तन चमत्कारिक थे। बर्तन जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाया, कुछ ही मिनट में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही रचना के दिमाग में अपने आप सारी सामग्री भी आने लगी जो उसमें डालनी थी। जो सामग्री डालनी थी वो उसके पास ही पड़ी मिलती। खाना बनने पर जब खाना खाया तो उसकी माँ, जो बीमार थी, भोजन नहीं कर पा रही थी, उन्होंने भी आज अच्छे से खाना खाया। हालांकि रचना को अब जादुई बर्तन के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह बर्तन लेकर मालकिन के घर गई और उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें खिलाया। मालकिन के साथ सभी घर वाले अंगुलियां चाटने लगे। रचना अब गरीबों की मदद करने लगी और उनके लिए खाना भी बनाने लगी। हमारी तीसरी कहानी है लालच का फल। राखी एक गांव में रहती है। राखी का पति खेती करता है और उसके 2 बच्चे हैं। उसका छोटा और सुखी परिवार है, लेकिन राखी हमेशा दूसरों को देखकर जलती थी। उसे पैसों की भूख थी। वो आलीशान घर और कार चाहती थी, इसलिए उसकी हमेशा पति से खिटपिट भी होती रहती थी। दूसरों के घर में हमेशा उसकी नज़र रहती थी। राखी की पड़ोसन एक दिन उसे मोटी सोने की चेन पहने दिखी। उसको बर्दाश्त नहीं होता। उसको समझ नहीं आता कि उसकी पड़ोसन के पास यह मोटी चेन आई कहाँ से। वो उसको पूछती है, बोलती है, तुमने ये चेन कहाँ से ली, चोरी की है क्या? वो बोली, नहीं, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जब जंगल के रास्ते शहर से आ रही थी, तभी एक बूढ़े महात्मा हमें वहाँ पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिए। उन्होंने आवाज़ लगाकर हमसे कहा, पानी पिलवा सकते हो? हम तो अचंभे में आ गए कि इतनी सुनसान जगह पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने सोचा कोई शायद रास्ता भटक गया होगा। हमने उन्हें पानी दिया और साथ ही कुछ खाने को भी दिया। देखने में वो साधारण थे, लेकिन जब उन्होंने पानी और खाना खाया तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पानी और खाना खिलाया, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा।
उनके पास एक झूला था जो खाली था, लेकिन उन्होंने उसमें हाथ डाला और फिर उसमें से यह मोटी चेन निकालकर हमें दे दी और वहाँ से चले गए। यह बात सुनकर राखी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोली, तू सच बोल रही है? पड़ोसन बोली कि उसने अभी तक यह बात सिर्फ उसे ही बताई है। राखी के मन में अब लालच आ गया। अगले दिन से वो पानी और खाना लेकर उस जंगल में जाने लगी, लेकिन लगातार 20 दिन जाने के बाद भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन उसे वो जंगल में बैठे दिखाई दिए। राखी उनके पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनको पानी और खाना देने लगी। वो महात्मा व्यक्ति राखी को देखकर बोले, मुझे पता है तुम कब से मुझे ढूंढ रही हो। राखी को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें उसके बारे में भी पता है। राखी बोली, आप तो सब जानते हैं। वो बोले, हाँ मैं सब जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मुझे इतने दिनों तक ढूंढा, इसलिए मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम दोबारा मुझे मिलने आई तो तुम्हारी पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो बोली, हाँ ठीक है, आपकी सारी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी राख दी और कहा कि इसे अपने घर के कमरे में आंख बंद करके डाल देना। फिर आंख खोलते ही तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। राखी वहाँ से भागते हुए जल्दी से अपने घर पहुँची और कमरे में आंख बंद करके उसने सोचा कि सारा कमरा सोने से भर जाए और वो राख कमरे में फैला दी। आंख खोलते ही उसे चमक ही चमक दिखाई दे रही थी। सारा कमरा सोने से भरा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगी, पागल सी हो गई। वो अब अपने पति और बच्चों को ढूंढने लगी। उसने अपने घर बरामदे में देखा, बच्चे नहीं दिखाई दिए। उसे लगा कि वो खेत पर गए होंगे। उसके पति के पास वो वहाँ गई, पर उसे ना उसका पति दिखाई दिया और ना ही बच्चे। वो घर वापस आ गई। उसे लगा कि वो गए होंगे कहीं, शाम तक वापस आ जाएंगे। वो वापस आकर फिर सोना निहारने लगी। शाम हो गई, लेकिन उसके बच्चे और पति दोनों ही वापस नहीं आए। शाम से रात हो गई। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो घर के दरवाजे पर ही टकटकी लगाए देखे जा रही थी, लेकिन करीब आधी रात के बाद भी जब पति और बच्चे ना आए तो वो रोने लगी। कमरा सोने से भरा था, लेकिन फिर भी वो रो रही थी। उसे समझ आ गया। सुबह होते ही वो जंगल में उस महात्मा से फिर मिलने गई। पूरा जंगल ढूंढा, पर महात्मा नहीं मिले। वो रोते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। वो महात्मा एकदम से उसके पास आ गए और बोले कि मैं तुम्हें देखकर जानबूझकर छुप रहा था। तुम्हें याद नहीं कल मैंने क्या कहा था? राखी रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो, बस सब पहले जैसा कर दो। बूढ़े महात्मा ने बोला, आज पानी नहीं पिलाओगी? राखी भागते हुए पास के तालाब से पानी ले आई। पानी पीने के बाद वो बोले, आज तुमने सच्चे दिल से मुझे पानी पिलाया है और मैं भी अब तुम्हें सच्ची दौलत लौटा देना चाहता हूँ जो तुम्हारी थी, पर तुम्हें उसकी कद्र नहीं थी। वो घर आई तो पति और बच्चे के दरवाजे पर ही थे। उसने अपने पति से पूछा कि आप कहाँ थे? तो पति बोला, वो अपने दोस्त के यहाँ ही था। अचानक बच्चे भी आ गए और खाना खाकर हम लोग रात वहीं सो गए। पति ने पूछा, लेकिन तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? राखी कुछ नहीं बोली। उस महात्मा ने राखी की आंखें खोल दी और सच्चे धन से उसे अवगत करा दिया। अगर आपको हमारी ये तीनों प्रेरक कहानियाँ पसंद आईं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।